हेलो साथियों, नमस्कार। ये प्रारूप 17C है। भाग एक, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसे अवलिखित मतों का लेखा भी कहते हैं और इसे मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भी कहते हैं। लोकसभा निर्वाचन के लिए जो आपको प्रारूप मिलेगा उसको आप किस तरह से भरेंगे, हम इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो डॉटेड बना हुआ है, आप यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र से, तो यहाँ पर आपको उस लोकसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या, जैसे भिंड के लिए अगर ले लें तो भिंड का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसका जो क्रमांक है वो 02 है और जो नाम है वो भिंड लिख देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से और कोई भी जो भी लोकसभा सीट है और उसका जो क्रमांक है वो यहाँ पे लिख देंगे। निर्वाचन क्षेत्र से आगे जो जगह खाली है, इसमें आप राज्य क्षेत्र की, तो जो ये जो लोकसभा सीट है वो किस राज्य के अंतर्गत है उसका नाम आप यहाँ डाल दीजिएगा, मध्य प्रदेश। राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन, तो ये विधानसभा के लिए तो हो नहीं रहा है, ये लोकसभा के लिए हो रहा है। तो जो आपको प्रारूप मिलेगा वहां पर लिखा होगा स्पष्ट रूप से लोकसभा लिखा होगा उसमें। ठीक है ना। और ऑब्लिक करके हो सकता है उसमें विधानसभा भी लिखा हो। ठीक है ना, उसमें विधानसभा भी लिखा होगा। तो आप क्या करेंगे, लोकसभा के ऊपर टिक लगा देंगे। इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और यहाँ नाम लिख देंगे। फिर आगे है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, माने जो ईवीएम है, अपनी ईवीएम के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का जो क्रमांक है वो लिख देंगे, यहाँ वैलिड यूनिट है उसका क्रमांक लिख देंगे और यहाँ पर जो वीवीपैट है उसका क्रमांक भर देंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं पहला जो बिंदु है, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो आपके पास जो चिन्हित प्रति है जिसके प्रभारी P1 है, उसमें मतदाताओं की कुल संख्या दर्ज रहती है। मान लीजिए उसमें कुल मतदाता है 400, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 400। ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है कि इस निर्वाचन में, लोकसभा निर्वाचन में ईडीसी जारी होती है। तो जो आपकी टीम है 4 सदस्यीय, ये 4 ईडीसी तो यही हो गई, और मान लीजिए एक आध और आ जाती है तो 5 ईडीसी आप मान के चलिए, तो उनकी संख्या भी आप यहाँ पर लिख देंगे, प्लस करके 400 प्लस 5 ईडीसी। ठीक है ना। तो इस तरह से कुल जो नियत मतदाता हुए आपके पोलिंग स्टेशन के लिए वो कितने हो गए, 405। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि मतदाता के लिए रजिस्टर्ड प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, माने जो मतदाता रजिस्टर 17A जिसके प्रभारी हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है, तो उनके रजिस्टर में भी अंकित होंगे, स्वाभाविक बात है। तो इन्हीं 405 में से होंगे 5 तो ये ईडीसी वाले होंगे ही होंगे, है ना। ईडीसी वाले जो ये है 5, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो 400 मतदाता अपने दर्ज थे उसमें से मान लीजिए 300 लोगों की वोटिंग हुई, तो 300 ये हो गए, है ना, और 5 ईडीसी थी, तो कुल कितने हो जाएंगे उसमें मतदाता रजिस्टर में, 305। समझ में आ गया ना। और इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहा हूँ, 305। ठीक है ना। अब अगला बिंदु है 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले, मतलब ऐसे मतदाता जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, मतलब P1 के पास पहचान हो गई, P2 रजिस्टर में भी उनकी एंट्रीज हो गई, लेकिन बाद में उनका मूड चेंज हो गया, उन्होंने वोट नहीं दिया, ऐसे संख्या प्राय नील ही रहती है, ऐसे कोई केस बनते नहीं है, तो आप यहाँ पर नील लिख देंगे। इसी प्रकार से नियम जो बिंदु जो 4 है 49M के अधीन, जिसमें कि पीठासीन मना करता है क्योंकि उनके द्वारा कोई गोपनीयता भंग की जाती है निर्वाचन की, अथवा नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे मतदाताओं को पीठासीन मतांकन करने के लिए अनुज्ञात नहीं करता है। तो ऐसी संख्या अगर है तो यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ पर P अपन नील लिख देंगे। इसके बाद 49MAD ये टेस्ट वोट है, परीक्षण मत है, तो इसकी भी संभावना प्राय 0 होती है, तो यहाँ भी आप बड़े आराम से नील लिख देंगे। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे बिंदु क्रमांक जो 6 है, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। चूंकि 49O और 49M में नील है, इन दोनों में अगर नील है, ठीक है ना, इन दोनों में अगर नील है, तो अपनी जो वोटिंग मशीन के अंदर जो संख्या होगी वो वही होगी जो मतदाता रजिस्टर में दर्ज है, अर्थात 305 ही यहाँ पर भी आएगी। ठीक है ना। तो अपन यहाँ 305 लिख देंगे।
राइट। इसके बाद साथ में ये पूछा जाता है कि क्या मेल करती है ये जो 6 में जो संख्या है, ये 6 में जो अपन ने संख्या लिखी है वो, और जो 2 में जो संख्या लिखी है वो क्या मेल करती है? तो यहां लिख देंगे हाँ, मेल करती है। हाँ, मेल करती है। ठीक है। मेल अ, अगर अपन एक बात यहाँ थोड़ा सा समझने की है कि अगर मान लीजिए 3 में और 4 में, 3 में और 4 में मान लीजिए एक एक वोट होता, मतलब एक एक मत होता है, ऐसा ऐसे मतदाता एक एक संख्या में होती, तो दो ऐसे मत होते जो रजिस्टर में तो दर्ज होते मगर मशीन के अंदर वो नहीं जाते। तो मतदाता रजिस्टर में हो जाते ऐसे 307 हो जाते, और वोटिंग मशीन में 305 ही रहते, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो दो मतदाता हैं ये वाले, वो मशीन में तक नहीं पहुंच पाए। ये जो मतदाता है वो मशीन तक नहीं पहुंच पाए, केवल रजिस्टर तक ही दर्ज हो पाए थे। इसलिए ये दो जो वोट होंगे, मान लीजिए एक एक अगर होता है तो जो मतदाता रजिस्टर है उसमें 307 हो जाते, और यहाँ पर केवल 305 ही रह जाते, है ना? तो ऐसी स्थिति में भी आप यहाँ हाँ मेल करती है यही लिखेंगे, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं 2 - 3 - 4, मतलब 2 में से जो आपकी 305 है, मान लीजिए यहाँ पे 307 होती, एक एक जो बढ़ जाता, तो 307 में से अपन 3 और 4 के 2 वोट घटा देते तो फिर से 305 आ जाता। ओके, तो इस तरह से ये अपना हो गया। अब इसके बाद है 8वां बिंदु, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवर्त मत पत्र जारी किया गया, इनकी भी संख्या प्राय नील होती है। ठीक है ना? तो आप यहाँ नील लिख दीजिएगा, और इसी प्रकार से यहाँ भी आप नील लिख देंगे, राइट। और अगर मान लीजिए कहीं पर टेंडर वोट जारी आपको करना पड़ रहा है, तो आप उसकी संख्या लिख दीजिएगा, और जो जारी किया है उसका क्रमांक लिख दीजिएगा। फिर फिर उसके बाद जो बचे हैं वो नीचे लिख दिए जाते हैं, है ना? अप्रयुक्त माने बचे हुए जो टेंडर वोट है उनकी संख्या और उनके क्रमांक यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। 20 अपने को मिलते हैं, तो मान लीजिए 20 में से एक जारी हो गया तो यहाँ 19 लिख देंगे, और 19 के जो क्रमांक है कहां से कहां तक सीरीज वो यहाँ लिख देंगे, और जो जारी करते हैं वो सबसे आखिरी वाला जो मतपत्र होता है वो जारी करते हैं। इसके बाद बिंदु क्रमांक 10 में आप देखिए पेपर सीलों का लेखांकन लेखा क्रम संख्यान है। जैसे प्रदाय की गई पेपर, पहला बिंदु है प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या, तो अपने को प्राय 3 पेपर सील मिलेंगे। ठीक है ना? अब इसमें जो इनके जो 3 जो मिली है तो उनके यहाँ क्रमांक डल जाएंगे पेपर सीलों के, यहां से लेकर यहां तक। फिर प्रयुक्त की गई पेपर सील को संख्या, मान लीजिए अपन ने एक प्रयुक्त की, अपनी कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई तो अपन ने एक में काम अपना चल गया, तो जो एक अपन ने यूज की है उसका क्रम संख्या क्या लिख देंगे। फिर नंबर 3 में आप देखिए रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई पेपर सील की कुल संख्या, तो जब अपन को 3 मिली थी, एक यूज हो गई, तो अपन कितनी उसको वापस करेंगे, 2 वापस करेंगे, तो 2 के क्रमांक जो होंगे वो यहाँ से यहाँ तक अपन भर देंगे। क्षतिग्रस्त पेपर सील कोई हुई नहीं है तो अपन यहाँ नील लिख देंगे, है ना? और अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गई है तो घबराने की बात नहीं है, उसका आप ब्यौरा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना? एक यूज हो जाए और एक क्षतिग्रस्त हो जाए तो अपन वापस कितनी करेंगे, एक, तो फिर यहाँ पर एक लिखा जाएगा इस जगह पे। ठीक है ना? यहाँ पर तिथि डाल देंगे, और यहाँ पर स्थान लिख देंगे। जैसे मान लीजिए भिंड की अगर बात करें तो ये 7 तारीख को निर्वाचन है, तो यहाँ 7/05/24 लिख देंगे, और स्थान में अपन भिंड लिख देंगे। ठीक है ना? और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और जो सील मिलती है, शुभेन्नक सील, जो गोल सील मिलेगी वो यहाँ पर मतदान केंद्र संख्यांक वाली जो सील होती है, गोल सील होती है, वो यहाँ सील लग जाएगी, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर में आप क्या करें, यहाँ पर उससे नाम लिखवा लें, है ना? जो भी एजेंट है वो कृपया यहाँ पे नाम लिखिए अपना, और यहाँ पर वो अपनी साइन कर दे। तो इससे क्या रहेगा, वो साइन किस एजेंट ने किए उसका नाम अपने को ज्ञात रहेगा, है ना? तो ये इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह से आप करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इन मतदान अभिकर्ता हैं, ये आपके 4 हैं या 5 हैं, जो कुछ भी है, तो उनको अपन इस 17C जो अपने अभी तैयार किया है ना, 17C जो तैयार किया है, इसकी एक एक कॉपी उनको देंगे। तो अगर अपने पास मान लीजिए 4 नहीं है, क्या नहीं है,
अपने पास अगर मान लीजिए 4 देने के लिए नहीं है, तो आप उनमें से किन्हीं 4 में से किन्हीं 2 को आप दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भाई जो है आप उसमें इसकी फोटो कॉपी करके आपस में एक-एक कर लें। तो इस तरह से ये अपना 17C पूरा कंप्लीट हो रहा है ना? साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा और आप चाहते हैं कि आपके साथियों को भी ये मिल पाए तो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।